इक्वेशन को प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं अपने सारे बच्चों से कहती हूँ रिएक्टेंट को उनके आयनिक फॉर्म में तोड़ दीजिए। उसके बाद तो पूरी इक्वेशन ही एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। जैसे मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि क्योंकि मैग्नीशियम एक पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट है, वो एक नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ना ही है, ठीक है ना। तो अगर ये तो यहाँ पर मेटल है और ये नॉन मेटल है, इसलिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज की ज़रूरत नहीं है, पर अगर मेटल मेटल के बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा तो इस सीरीज की ज़रूरत पड़ेगी। ये सीरीज यहाँ इसलिए लिखी थी कि आप इसको रिवाइज कर लें, इसका इससे फिलहाल कोई कनेक्शन नहीं है। चलिए, तो Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव से जुड़ेगा तो क्या होगा, Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी टोटल वैलेंसी कितनी है 2, इसकी वैलेंसी कितनी है 1। जब यहाँ कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ नेगेटिव लिखा है, इसका मतलब 1 मानेंगे। जब आप वैलेंसी नीचे लिखते हैं ना तो उसमें प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसे हटा दीजिए, आप क्रिस क्रॉस कर दीजिए, या आप 9th में भी पढ़ कर आए हैं। यानी मैग्नीशियम का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा और क्लोरीन का मल्टीप्लिकेशन 2 से होगा, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं। बैलेंसिंग कर रहे होते तो इस जगह को इस्तेमाल करते, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वैलेंसी से, ठीक है। क्योंकि 1 लिखने का कोई ऐसा बहुत बड़ा यूज नहीं होता, 1 ना भी लिखो तभी भी हम मान के चलेंगे कि 1 है। तो पहला प्रोडक्ट बन गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। फिर क्या बचता है, हाइड्रोजन, और मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन हमेशा अपने डायटोमिक फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में ही होता है, ठीक है ना। चलिए, अब अगर ये समझ में आ गया आपको, आयंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है, तो आप गड़बड़ नहीं करोगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो, नेक्स्ट स्टेप है कि भैया बैलेंस कर लो। चलो देखते हैं, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन इधर 1 है लेकिन इधर तो 2 है, क्लोरीन यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 लगा दीजिए। मैंने अभी आपको बताया बैलेंसिंग के लिए आप हमेशा जो भी एलिमेंट, जो भी आपका प्रोडक्ट है ना, उससे पहली वाली जगह को ही इस्तेमाल करते हैं वो न्यूमरल लिखने के लिए, जिससे एक इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो Mg1 इसमें गैप नहीं छोड़ना है इतना जितना मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। Cl अब हो गए यहाँ पर 2, Cl2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, बहुत बढ़िया। लेकिन इस इक्वेशन में हुआ क्या, क्या हुआ, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा दिया। चलो रिएक्टिविटी सीरीज में भी देख ही लेते हैं इसको, जब लिखा है तो मैग्नीशियम ये रहा, हाँ, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब मजबूत, मजबूत इन द सेंस कि डिस्प्लेस कर सकता है अपने नीचे वालों को। अब मैग्नीशियम यहाँ है और हाइड्रोजन यहाँ है, तो मैग्नीशियम में इतनी ताकत है कि वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे। केमिस्ट्री की भाषा में मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन।